नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना वाकई में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली है। दरअसल आज की जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अमरेठी। उसी अमरेठी जिले में सीतापुर नाम का गांव हुआ करता है। उसी गांव का रहने वाले मनोज शाह अक्सर काम के सिलसिले में वो अपने घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर साइकिल से वो राजमिस्त्री का काम करने जाया करता था। वो बड़ा ही मेहनती और काफी अच्छा इंसान था। लेकिन आने वाले समय में मनोज मिश्रा ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे यह कदम भी उठाना पड़ जाएगा फ्यूचर में। दरअसल कुछ समय गुजर जाने के बाद उसकी पत्नी होती है बबीता देवी की लंबी बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद यहाँ पर मनोज मिश्रा के घर में मात्र उनका एक बेटी बचती है 13 साल की, जिसका नाम नंदिनी रहता है। नंदिनी लगभग 6ठी क्लास की पढ़ने वाली छात्रा रहती है। वो बड़ी ही तेज और तड़ाक लड़की रहती है। इनका सपना था कि आने वाले समय में अपने माता पिता के नाम को रोशन करेंगे। नंदिनी का क्या पता था कि आने वाले समय में उसकी जिंदगी यूं ही एक अंधेरा, एक दुख भरी जिंदगी गुजरेगी। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर मनोज मिश्रा है जो डेली काम के सिलसिले में वो राजमिस्त्री का काम करता था, जो 500 से 600 रुपये वो कमा लेता था। उन पैसे से उनका घर बड़ी ही मुश्किल से चल पाता था, क्योंकि उनकी घर काफ़ी गरीब और दयनीय स्थिति में था। और इस तरह से समय गुजरता रहता है। उसकी पत्नी की मौत हो जाने के लगभग कुछ महीने गुजर जाते हैं। कुछ महीने गुजर जाने के बाद मनोज मिश्रा की पत्नी की यादें काफ़ी सताने लगता है। यूं ही वो गम में चला जाता है। अपने मन को बहलाने के लिए वो काफ़ी नशा करने लगता है। इतना हद तक करने लगता है कि वो भूल जाता है कि सामने वाला इंसान कौन है। और इस तरह से समय सब कुछ गुजरता रहता है। लेकिन मनोज मिश्रा ने कभी ये उम्मीद नहीं जताई थी कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। एक दिन मनोज मिश्रा काफ़ी ज़्यादा नशे करने लगता है। दरअसल यहाँ पर मनोज मिश्रा इतना ज़्यादा नशा कर देता है कि वो घर पर आता है और अपनी बेटी को डांटने तबाड़ने लगता है। इस तरह से नंदिनी अपनी रोते हुए अपनी माँ की तस्वीर में गले लिपट कर काफ़ी रोने लगती है, क्योंकि नंदिनी के ऊपर सारी ही जिम्मेवारियाँ बढ़ चुकी थी। घर का खाना बनाना, घर का कामकाज करना, बाकी की सारी कामें करना। दूसरी ओर उसके पिता ने काम भी छोड़ दिया था। वो हफ्ता में कमाने जाता, वो भी कमाने नहीं जाता। बचे कुछ पैसे को वो नशे करके ही लुटा देता था। नंदिनी की जिंदगी अंधेरी में छूट जाती है और इस तरह से नंदिनी की पढ़ाई भी पूरी चौपट हो जाती है। उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है। नंदिनी के जो सपने थे, वो सपने लम्हे यूं ही एक तरह से मिट्टी में भी बिखर जाते हैं। दोस्तों, नंदिनी एक दिन अपने कमरे में सो रही होती है। उसके पिताजी इतना ज़्यादा नशे करके आता है। नंदिनी के साथ इतना बड़ा हादसा होता है और यह हादसा लगभग महीनों तक चलता रहता है। उसके बाद दोस्तों, नंदिनी के साथ इतना बड़ा हादसा होता है जिसे आप दोस्तों कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाकई में हैरान कर देने वाली और झकझोर देने वाली आज की कहानी है। तो आज की कहानी को पूरी विस्तार से आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो आप दुनिया भर के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ में दोस्तों, हमारी घटना, इस कहानी से अपडेट रहने के लिए जो समाज में हो रही घटना आप सबके बीच हम शेयर करते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और साथ में दोस्तों, वीडियो को भी शेयर जरूर कर दे, ताकि आने वाले अगले इंसान को सीख मिल सके कि एक पिता और एक बेटी के रिश्ता कैसे एक पवित्र रिश्ता मानते हैं, लेकिन आज की दुनिया में कुछ लोग वहीं रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर मनोज मिश्रा अपना काम तो उसका हाथ से चला जाता है। वो सारा दिन नशे के धूत में यूं ही पागल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नंदिनी के बचे कुछ पैसे होते हैं, वो अपने घर चलाती है। लेकिन आने वाले समय में नंदिनी की वो पैसे भी खत्म हो जाती है। नंदिनी का कोई भी काम नहीं सूझता है। लेकिन उसकी माँ जहाँ पे काम करती थी दाई का, वो काम पकड़ लेती है। छोटी सी उम्र में वो अपना दाई का काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। उन पैसों से अपना 2 वक्त की रोटी नंदिनी के लिए बड़ी ही मुश्किल से निकल पाती थी। लेकिन आने वाले समय में नंदिनी के साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला था, नंदिनी ने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। और इस तरह से समय सब कुछ गुजरता रहता है। लगभग एक दिन रात का 9 बज रहा होता है। नंदिनी जहाँ पे काम करती थी, वहाँ के मालकिन उसे बगाल नहीं देते हैं। नंदिनी अपने घर के लिए राशन भी नहीं ला पाती है। बची कुची सुबह का थोड़ा सा चावल, कुछ सब्जियां को उबाल कर वो बना लेती है। लेकिन उसके पिता को वो खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। वो दिन भर घूमता रहता था। जब भी शाम को आता था नशे कर कर, वो नंदिनी को कहता है कि आज क्या बना है। नंदिनी कहा कि मेरे घर पर आज कोई भी राशन नहीं है। आप राशन नहीं लाते हैं तो हम क्या बनाएंगे। आज में जहाँ पे हम कामें करते हैं, वहाँ के मालकिन ने मुझे कोई भी बगार नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से हमने कोई भी सामान खरीद कर नहीं लाए हैं। और इस तरह से दोस्तों, नंदिनी की बातें वो बिल्कुल भी वो उसके पिता नहीं मानते हैं, ना ही सुनते हैं। बस उसे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। नंदिनी की ना कहने पर वो पिता उस दिन नंदिनी को काफी डांटने लगते हैं। तभी नंदिनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नंदिनी उस दिन खाना भी ठीक से नहीं खा पाती है। और कुछ घंटे बाद नंदिनी के साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला था, नंदिनी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लगभग रात का 11 बज जाता है। उस दिन उसके पिताजी काफी ज्यादा नशे करने लगते हैं और भी ज्यादा नशे करने लगते हैं। और उस दिन नंदिनी के
ऐसा किस्मत था कि उसके घर में आंधी तूफान उसके गांव में आने लगती है। बारिश यूं ही पूरी तरह से काफी जोर से बिखरने लगती है। नंदनी घर फूस झोपड़ का था तो उनके घर के अंदर पानी भी टपकने लगता है। ऐसा बदतर स्थिति था और नंदनी के लिए आखिरी रात था। नंदनी काफी मजबूर हो जाती है। नंदनी के पिता कमरे में चला जाता है और जाने के बाद नंदनी के साथ जबरदस्ती अपने अनहोनी पार्ट वो पिता नंदनी को अनहोनी पार्ट की जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को नंदनी के फेस पर वो पीने के लिए बोलता है। नंदनी काफी मजबूर हो जाती है। घर का लाइट भी चला हुआ था। नंदनी की काफी प्यास लगी हुई थी। वो पिता नंदनी को प्यास बुझाने के लिए अपने गुप्त ऐसे चीजों को वो इस्तेमाल करता है, अपनी बेटी पर इस तरह से इस्तेमाल करता है दोस्तों, इससे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नंदनी को उसे रात पता नहीं चलता है और आने वाले समय में नंदनी वो पिता कहते हैं यह बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर जाती है तो हम तुम्हें जहाँ पे तुम्हारी माँ है वहाँ पर हम तुम्हें पहुँचा देंगे। और इस तरह से नंदनी काफी डर जाती है। डर के मारे वो कुछ भी नहीं करते। वो पिता यह चीजों को लगभग 15 से 20 दिन तक करता रहता है। नंदनी की तबीयत दिन पर दिन वो काफी बिगड़ने लगती है। नंदनी कर भी क्या सकती थी, लेकिन आने वाले समय में वो पिता हर दिन नंदनी के साथ ऐसा ही बिहेव करता रहता था। आने वाले समय में नंदनी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। तभी नंदनी जहाँ पे दाई का काम करते थे उस दिन वो तबीयत खराब में दाई का काम करने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। उनके मालकिन नंदनी को देखकर काफी ही परेशान हो जाती है। मालकिन इतनी मददगार थी कि नंदनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद नंदनी की जैसे ही इलाज होती है, इलाज होने के बाद डॉक्टर जो रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट सुनकर उस मालकिन की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस मकान मालकिन थी जो नंदनी की इस रिपोर्ट सुनकर वो इस रिपोर्ट को सुनकर बड़ी विचलित हो जाती है कि आखिरकार यह कैसा अजीब हरकत है, इसके पिता ने अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा हरकत किया है। उस मालकिन ने बिना कुछ सोचे समझे नंदनी की इस रिपोर्ट को वो पुलिस थाने जाकर जमा कर देती है। उस पुलिस वाले भी देखकर काफी पैरों तले इसका जमीन खिसक जाता है। लेकिन आने वाले समय में नंदनी यूं ही की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है। उस पुलिस वाले नंदनी से पूछताछ करने के लिए अस्पताल जाते हैं। नंदनी कुछ भी नहीं बता पाती है क्योंकि उसके पिताजी ने नंदनी को डांट दबाड़ दिया था। लेकिन अगले ही दिन उस पुलिस वाले ने पिता की हिरासत में ले लेते हैं। उस पिता की हिरासत में ले लेने के बाद उस पिता से पूछताछ की जाती है। पिता ने अपनी सारी घटनाक्रम को उस पुलिस वालों को बताने के बाद उस पुलिस वालों को पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों नंदिनी की इस तरह की हरकत को लेकर उसके पिता के ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज देते हैं। और आने वाले समय में नंदिनी की जो इलाज थी वो इलाज नंदिनी के लिए आखिरी इलाज थी। नंदिनी की हॉस्पिटल में उसकी आखिरी इम्तिहान रहती है। नंदिनी की हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है। वो मालकिन भी बचा नहीं पाती है। दरअसल नंदिनी काफी भयानक बीमारी का वो शिकार हो चुकी थी और इस तरह से उस पिता को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज देते हैं। दोस्तों ऐसे पिता के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और ऐसे पिता को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आज की कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के तैयार हो जाते हैं, अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं। उस मालकिन के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो नंदिनी को बुरे समय पर वो साथ दी है। और साथ में दोस्तों चलिए मिलते हैं आने वाले अगले घटना में। और यह वीडियो आपको कैसी लगी और साथ में वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर हमें जरूर करें। तो मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक